हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जो है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़ने जा रहे हैं। उन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में से भी कुछ महत्वपूर्ण कमिटियाँ जिनसे हर साल क्वेश्चन बनते हैं उनको देखने जा रहे हैं, जिसमें है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ठीक है, इन तीनों कमिटीज़ को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने इन तीनों कमिटीज़ के बारे में एक चार्ट बनाया ताकि हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें। काफ़ी और बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है कि किसमें कितने मेंबर्स होते हैं, किसमें किसको चेयरपर्सन बनाया जाता है, लोकसभा से कौन होता है, राज्यसभा से किस में नहीं बनाए जाते हैं। तो इसी सब कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे एक चार्ट फॉर्मेट में इसको बनाया है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी की स्थापना 1921 में हुई थी और इसको 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बनाया गया था। एस्टीमेट कमेटी जो है इसकी स्थापना 1950 में होती है जॉन मिथाई की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, और जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी यानी कि सार्वजनिक उद्यम कमेटी है, इसकी स्थापना 1964 में होती है कृष्ण मेनन समिति पे। अब यदि यहाँ से क्रोनोलॉजी से बेस्ड क्वेश्चन आए तो पहले कौन सी है? PEP। ठीक है, इससे याद रखेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, यानी कि 1921 में, 1950 में, 1964 में। ठीक है, ओल्डेस्ट कमेटी की बात करें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे ओल्डेस्ट कमेटी है। यहाँ पे मेंबर्स देखें तो यहाँ पे 22 मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे भी 22 हैं और यहाँ पब्लिक अंडरटेकिंग में भी 22 हैं, याद रखना है। ठीक है, दोनों को ऐसे 22 और 22, जबकि यहाँ क्या है? PEP, यानी कि यहाँ P दोनों सेम है तो यहाँ क्या है? मेंबर भी सेम होंगे। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हो आप। तो इन 22 मेंबर्स में से 15 मेंबर जो होंगे वो लोकसभा के होंगे और बाकी के 7 मेंबर कहाँ के होंगे? राज्यसभा के होंगे। ठीक है, अब जो एस्टीमेट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी में स्टार्टिंग में जब ये कमेटी बनी थी तो इसके 25 मेंबर थे, बट 1956 में इसके मेंबर्स को बढ़ा दिया गया और 30 मेंबर कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे एस्टीमेट कमेटी में क्या है? यहाँ सभी 300 मेंबर जो होंगे वो लोकसभा से होंगे। यहाँ राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं होगा, कोई भी मेंबर यहाँ राज्यसभा से नहीं लिया जाता है, इसको याद रखना है। इसके बाद है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। यहाँ पे मूलतः जो है 15 लोग थे, 15 मेंबर थे, लेकिन 1974 में इसको बढ़ा दिया गया, 22 कर दिया गया और इन 22 में से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ सबसे ज्यादा मेंबर किसके हुए? यहाँ कितने? 22, यहाँ 30 और यहाँ कितने? 22। तो 30 सबसे ज्यादा है, तो इसलिए एस्टीमेट कमेटी को लार्जेस्ट कमेटी भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक मेंबर हैं। इन तीनों ही कमिटीज में कोई भी मंत्री को एज अ मेंबर नहीं लिया जाता है। इन तीनों का ही कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अब यहाँ इन तीनों के जो भी चेयरपर्सन होंगे उनको कौन इलेक्ट करता है, अपॉइंट करेगा? वो लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करेगा। याद रखना है कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर यहाँ पे अपॉइंट करेगा। सबसे पहले पब्लिक एस्टीमेट कमेटी को देखते हैं। तो पब्लिक एस्टीमेट कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो विपक्षी दल से होगा, याद रखना है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का विपक्षी दल से होता है। एस्टीमेट कमेटी का जो होगा वो सत्ताधारी दल से होगा, जो भी रूलिंग पार्टी होगी वहां से होगा। और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का जो होगा वो राज्यसभा का, यहाँ कोई भी सदस्य को एज अ चेयर मेंबर नहीं चुना जाता, याद रखना है। राज्यसभा का कोई भी सदस्य यहाँ नहीं चुना जा रहा चेयर मेंबर, और जबकि एस्टीमेट कमेटी में यहाँ इन 30 में से कोई नहीं होता, याद रखना है दोनों चीज। ठीक है, ये कमेटी जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी कैग की रिपोर्ट जो होती है उसकी जांच करने का काम करती है, जबकि एस्टीमेट कमेटी ऐसा कुछ नहीं करती है, याद रखना है। और जबकि पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी भी कैग की रिपोर्ट्स की जांच करती है। तीनों ही बाध्यकारी नहीं है, बट ये अपनी रिकमेंडेशन दे सकती हैं। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी आखिरकार करती क्या है? तो जो भी विनियोग खाते और वित्त खाते होते हैं लोकसभा के समक्ष जो रखे जाते हैं उनकी जांच करने का काम करती है। उसके बाद कैग की रिपोर्ट्स की जांच करती है कि जितना पैसा जो है सरकार को दिया गया था, क्या वो पैसा उस पर्पस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, जिस पर्पस से पैसा लिया गया था। तो कैग की जो रिपोर्ट होती है इसकी जांच करने का काम कौन करती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, उसके बाद ये क्या काम करती है? पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी पैसा सरकार को दिया गया था उस पर नजर रखती है कि सरकार कितना पैसा कहाँ खर्च कर रही है, क्या जितना पैसा दिया गया था उतना ही यूज किया जा रहा है, उस उद्देश्य के लिए यूज किया जा रहा है। इन सब चीजों को जो है नोट डाउन करती है। यदि सरकार इससे ज्यादा पैसा खर्च करती है, अपने जितना उद्देश्य के लिए लिया गया था उससे ज्यादा पैसा खर्च करती है, तो ये कमेटी क्या है? उसको अपनी रिपोर्ट में जो है नोट डाउन करती है। ठीक है, अब देखते हैं एस्टीमेट कमेटी। ये इकोनॉमीज को रिकमेंड करती है, इंप्रूवमेंट करती है ऑर्गेनाइजेशंस में, इनकी इफिशिएंसी को लेकर और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को लेकर ये सब काम करती है। एडमिनिस्ट्रेशन में इफिशिएंट पॉलिसी के ऑल्टरनेटिव्स को भी सजेस्ट करने का काम करती है। पब्लिक अंडरटेकिंग्स क्या करती है कमेटी? ये क्या करेगी? ये जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं उनकी जो भी रिपोर्ट्स होती हैं और जो भी अकाउंट्स होते हैं उनकी जांच करने का काम करती है। कैग की जो PSU से रिलेटेड रिपोर्ट होती है उसकी जांच करने का काम करती है और ये देखती है कि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं क्या ये ठीक से अपनी इफिशिएंसी से काम कर रही हैं कि नहीं है, उनकी ऑटोनॉमी के बारे में भी बताती है। तो इस तरीके से हम
हमने इन तीनों कमिटीज़ के बारे में देखा। If you find this video useful, then please like, comment, share and subscribe our channel, and thank you for watching.